हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में टॉप 20 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2400 प्लस प्रश्नों की ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप सभी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। उस ई बुक के अंदर आप सभी को 2400 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, जहां पर सभी शॉर्टकट की शामिल हैं, सभी वेब ब्राउजर शॉर्टकट के शामिल हैं, लिनक्स यूनिक्स की कमांड शामिल हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट उस ई बुक में आपको मिलेंगे, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे है, आपको बताना है कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने के बाद जब चालू किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने के बाद जब दोबारा से आप उसे चालू करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। When a computer is turned on after it has been completely shut down is called cold booting, warm booting, both A and B या none of the above। तो हमने पहले आपको कई बार बताया है कि जब नॉर्मली आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, तो उसे कोल्ड बूटिंग का नाम दिया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा, उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जैसे मान लिया कि आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, उसके बाद आपने उसको शट डाउन कर दिया और अब नॉर्मली आप 2-3 घंटे बाद या अगले दिन अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है, जब किसी कंप्यूटर को कंट्रोल आल्ट और डेल कुंजी के संयोजन को दबाकर या रीस्टार्ट बटन द्वारा रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। आप बताइए क्या होगा। व्हेन अ कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल आल्ट एंड डेल की और बाय रीस्टार्ट बटन इज कॉल्ड, तो उसे फिर कोल्ड बूटिंग का नाम देंगे या फिर वार्म बूटिंग का नाम देंगे या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, आपको जवाब करना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। कोशिश करना है कि आज इस 20 क्वेश्चन की सीरीज में, इस क्लास में आपके 20 में 20 का स्कोर होना चाहिए। ये आपको प्रयास करना है, कोशिश करना है और आपको लास्ट में बताना भी है कि इस क्लास में आपने कितना स्कोर किया है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, सो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल आल्ट डेल कुंजी से या फिर रीस्टार्ट बटन से रीस्टार्ट करते हैं तो उसे फिर क्या कहा जाएगा, वार्म बूटिंग कहा जाएगा। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। जब नॉर्मली आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे फिर आप कोल्ड बूटिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, वार्म बूटिंग। जिन बच्चों ने वार्म बूटिंग आंसर दिया है उनका एकदम करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। डैश इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज ओनली वन यूजर एट ए टाइम। इसको आप क्या बोलेंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देंगे। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सा आपका राइट आंसर होगा। यहां पर क्या होगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट होगा। देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है, एक समय में केवल एक यूजर ही कार्य कर सकता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। Dash is the first program run on a computer when the computer boots up। कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम है जब कंप्यूटर बूट होता है। प्रोसेसिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ द अबव। डैश कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम है जब कंप्यूटर बूट होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सही जवाब होगा। बायोस स्टैंड फॉर, यानी कि बायोस का पूरा नाम सभी को बताना है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के घटक काम कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं। Which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? प्रोसेसिंग, सेविंग, बूटिंग या एडिटिंग? यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर? तो सही जवाब हो जाएगा बूटिंग, ऑप्शन नंबर सी, बूटिंग आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है? निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है या प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी को ध्यान रखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जो बच्चे चैनल पर अभी तक नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, डैश में जहाँ एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं, ओएस यह निर्धारित करता है कि कौन से एप्लीकेशन को किस क्रम में चलना चाहिए और दूसरे एप्लीकेशन को टर्न देने से पहले प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए कितना समय देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा राइट आंसर? In a dash where multiple programs can be running at the same time, the OS determines which applications should run in what order and how much time should be allowed for each application before giving another application a turn. तो बताइएगा कौन सा होगा आपका राइट आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी को ध्यान रखना है, यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन से एप्लीकेशन को किस क्रम में चलना चाहिए और दूसरे एप्लीकेशन को टर्न देने से पहले प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए कितना समय देना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम आर आल्सो नोन एज, सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, जहां पर सर्वर साइट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आए वहां पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टाइपिकली यूज्ड फॉर, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग आमतौर पर डैश के लिए होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारा डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के लिए होता है। ठीक है, आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको समझाना है। राइट आंसर होगा ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सुपर कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव। बताइएगा क्या होगा इसमें राइट आंसर। डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मींस बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ठीक है, तो यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता यानी कि यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक या ओपन सोर्स। तो लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां पर हो जाएगा ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। मुख्य रूप से सर्वर के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन था आपके अभी इसी क्लास में, अभी आपने देखा था एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम था, बट फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया है। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन अधिकांश आपके एग्जाम में मिलेंगे। एक ही सेम क्वेश्चन हो सकता है, उसके पूछने के ढंग चेंज हो सकते हैं, है ना। एक ही सवाल को पूछने के ढंग चेंज हो सकते हैं, तो यही बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। मुख्य रूप से सर्वर के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश कहा जाता है। क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो सिंपल सी बात है, फिर यहाँ पर भी आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से सर्वर कंप्यूटर के लिए होता है। सर्वर कंप्यूटर के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है उसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइएगा क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा कर्नेल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, कर्नेल। क्लाइंट कंप्यूटर के संसाधनों को नियंत्रित करता है। दी डैश कंट्रोल्स अ क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेस, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट, सर्वर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी को ध्यान रखना है। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन यह परीक्षण करेगा। कौन सा परीक्षण करेगा। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो बूट रूटीन कौन सा परीक्षण करेगा। रैम टेस्ट करेगा, डिस्क ड्राइव टेस्ट करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा या नन ऑफ द अबव। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं या बूट करते हैं तो बूट रूटीन कौन सा परीक्षण करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कई बार आपको यहाँ पर पोस्ट मिल सकता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके को नियंत्रित करता है। बताइएगा। Which of the following controls the manner of interaction between the user and the operating system? यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या स्क्रीन सेवर। कौन उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर होगा यूजर इंटरफेस। ऑप्शन पहला हो जाएगा, यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो सभी को राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, एक छोटा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट डिवाइस के साथ संचार करने का तरीका बताता है, डैश कहलाता है। एक छोटा प्रोग्राम
जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट डिवाइस के साथ संचार करने का तरीका बताता है। ऐसे छोटे प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? तो इससे आप डिवाइस ड्राइवर का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, एक छोटा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट डिवाइस के साथ संचार करने का तरीका बताता है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर में एक प्रिंटर को जोड़ दिया, एक प्रिंटर आप लाए और उसको आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, तो उस प्रिंटर के साथ में एक डिवाइस ड्राइवर भी होगा जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझाएगा कि जो डिवाइस आप लेकर आए हैं, यानी कि प्रिंटर हमारा कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, वो कौन बताएगा? डिवाइस ड्राइवर ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाएगा, बताएगा। और उसके बाद जब आप डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल कर देते हैं तो आपका प्रिंटर आसानी से काम करना शुरू कर देता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई भी डिवाइस आप लगाते हैं उसका ड्राइवर प्रोग्राम भी होना आवश्यक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना, शेयर करना। और आप सभी के लिए आज की इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।